हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। तो आज हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने वाले हैं, उसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो देखो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। तो अर्लियर एग्जाम्पल में हमने देखा था महेंद्र एंड विराट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो दोनों के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट किया था। तो आज हम अर्थ और महेंद्र के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स यूज़ महेंद्रास मास फ्रॉम दैट एग्जाम्पल। ओके, तो देखो गिवन में क्या दिया है वो हम पहले देखते हैं। अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हमें मास पता होना चाहिए m1 एंड m2। तो देखो गिवन में क्या क्या दिया है, मैंने एक पेज पर लिखा है और सॉल्व किया है, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। तो पहले मैं आपको बताती हूँ गिवन में क्या क्या दिया है। तो देखो गिवन में दिया है हमें मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, m1 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ महेंद्र m2 75 kg दिया है। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमें गिवन में दिया है। तो देखो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F = m1 g × m1 × m2/r²। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने पेज नंबर 6 पे देखे हैं। ठीक है, और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड ही हमें क्या करना है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अभी हमें फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू gm1 × m2/r²। अभी वैल्यू पुट करने हैं हमें। तो g का वैल्यू हमें पता है, g का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11 इंटू, अभी m1 का वैल्यू हमें पता है, m1 का वैल्यू है 6 × 10⁻24। अभी m2 महेंद्र का जो मास है वो है 75, जो हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अभी रेडियस क्या है 6.4 × 10⁻6⁻²। ठीक है, अभी ये जो नंबर्स है ये हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं पहले। ओके, अभी देखो इसमें हमने सब नंबर अरेंज कर लिए। ये -11 24 में से -11 होने के बाद 10⁻13 बचता है। ठीक है, तो देखो ये इधर लिख दे, जो नंबर से इधर लिख दे, और जो माइनस करना है तो उधर हमने अरेंज कर लिए। अभी देखो, तो देखो हमने अभी क्या किया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले डेसिमल पॉइंट को निकाल देना है। ठीक है, अभी निकाल देते हैं हम डेसिमल पॉइंट को। इसलिए हमने क्या किया है, 100 से हमने डिवाइड किया है। देखो इधर डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा। गलती से मैंने इधर डेसिमल डाल दिया, लेकिन 667 है। ठीक है, अभी देखो इंटू 406, अभी मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 6 × 75 450 मल्टीप्लाई बाय ये 100 कैसे आया, यहाँ का जो हमारा डेसिमल है ये निकालना था, इसलिए हमने इधर क्या किया था, डिवाइडेड बाय 10 × 10 100 होता है, तो ये 100 ऊपर जाके ऊपर जाएगा। ठीक है, इधर का जो 100 है ये ऊपर आ गया। अभी ऊपर आने के बाद 450 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 × 10⁻13 जो 24 - 11 क्या हो गया, 10⁻13 हो गया। अभी 64 × 64 × 10⁻12। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अभी देखो हमने क्या कर लिया है, अभी
जो 100 है नीचे का, ये 100 और ऊपर का ये 100 हमने कट कर दिया। अभी क्या बचा है, देखो ये स्टेप मैंने फिर से इधर लिख दिया है क्योंकि ताकि पेज कम पड़ रहा था। तो 667 मल्टीप्लाई बाय, अभी क्या बचा है, इधर जो 10 है हमारा, ये 10 एंड ये 450, इनका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आया है आंसर 4500, जो हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो 667 मल्टीप्लाई बाय 4500 अपॉन 64 इंटू 64। अभी हम क्या करेंगे, तो हम अभी धीरे धीरे जो वैल्यू दिया है उसको रिड्यूस करते जाएंगे। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते करते मैंने वैल्यू रिड्यूस कर दिया, तो वैल्यू रिड्यूस करके मुझे आंसर मिला है 70.312। ओके, 667 मल्टीप्लाई बाय 70.312 अपॉन 64 बचा। ठीक है, अभी नीचे फिर से हमने क्या किया, रिड्यूस किया। ठीक है, 2 से मैंने क्या किया है, इधर 2 से डिवाइड किया है, इधर मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 32 आया। ऐसे मैंने वैल्यू क्या किया, रिड्यूस किया, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो क्या बचा अभी, इधर 667 मल्टीप्लाई बाय 8.79 अपॉन 8, यहाँ तक मैंने आंसर निकाला। फिर बाद में मैंने 8 से क्या किया, 667 को क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिला 83.37 मल्टीप्लाई बाय ये 8.79। इनका मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आंसर मिला 732.83 न्यूटन। तो अप्रोक्सीमेट मैंने वैल्यू लिया है 733 न्यूटन, जो हमारे बुक में आंसर आया है। सेम आंसर हमारे बुक में आया है, जो मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो इससे एक सेंटेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो लास्ट एग्जाम्पल में पेज नंबर 6 पर हमने जो महेंद्र एंड विराट के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था, वो फोर्स और अभी जो हमने निकाला है महेंद्र और अर्थ के बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कौन सा ज़्यादा है, महेंद्र एंड अर्थ के बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है। तो यही बताया है, दिस फोर्स इज़ 1.83 into 10⁹ टाइम लार्जर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट। महेंद्र एंड विराट से ये कितना ज़्यादा है, 1.83 into 10⁹ टाइम लार्जर है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो ये आपके सामने है सेकेंड एग्जाम्पल, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट, व्हाट विल बी महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इफ़ ही फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब है, महेंद्र अगर अर्थ के नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है, जब महेंद्र स्टार्टिंग रेस्ट पोजीशन पे होता है, वहाँ से 1 सेकेंड के बाद महेंद्र का वेलोसिटी कितना रहेगा। ओके, आपको समझ में आ गया। अभी हमें महेंद्र का वेलोसिटी निकालना है 1 सेकेंड के बाद का। अभी देखो, सबसे पहले हम गिवन में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है। ठीक है, यू दिया गया है। यू हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है वो हमेशा ज़ीरो होती है। एफ मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमें पता है। अभी क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है महेंद्र एंड अर्थ के बीच में का। ठीक है, तो मैंने ये भी एग्जाम्पल पेज पे लिखा है, जो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखो आपके सामने है, जो जिस पेज पे मैंने लिखा है। तो हमारे पास यू मिल गया है। स्टार्टिंग का जो हमारा वेलोसिटी है वो हमेशा ज़ीरो होता है, जो यू से हमने डिनोट किया है। एफ दिया है 733 न्यूटन। ठीक है, महेंद्राज मास 75 है, हमें पता है 75 kg। टाइम कितना, 1 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी हमें निकालना है।
तो हमें वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला भी पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर हमें पहले वेलोसिटी निकालना है तो इसलिए हमें हमारा एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ए, तो पहले हम ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फार्मूला पता है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, अभी एफ़ का वैल्यू पता है 733 अपॉन मास तो पता है महेंद्र का 75, तो डिवाइडेशन करने के बाद आंसर मिला 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड का हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u हमेशा ज़ीरो होता है, प्लस हमने a निकाल दिया है 9.77 इंटू टी, टाइम क्या है 1 सेकेंड t, तो v इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। जो हमें जो महेंद्र है अर्थ के नीचे की डायरेक्शन से अगर गिरता है, जब अगर महेंद्र अगर स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो वहाँ से 1 सेकेंड के बाद का महेंद्र का वेलोसिटी निकालना था, तो वेलोसिटी कितना मिल गया हमें, v इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, अगर पेज नंबर 6 का वेलोसिटी देखते हैं, तो उस वेलोसिटी का अगर कंपेयर करते हैं इस एग्जांपल से, तो दिस इज़ 1.83 इंटू 10⁹ टाइम महेंद्रास वेलोसिटी। तो यहाँ का जो वेलोसिटी दिया है लास्ट पेज पर, पेज नंबर 6 पर, तो वो वेलोसिटी 10⁹ टाइम ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो देखो सॉल्व एग्जाम्पल अभी आपको अच्छे से समझ में आ गए स्टूडेंट्स। अभी उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चाहे ये एप्पल कितना भी छोटा रहने दो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एप्पल इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दस सपोज if the earth attract an apple towards itself, the apple also attract the earth towards itself with the same force। ठीक है, तो देखो why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple? ऐसा क्यों होता है? देखो अभी जब एप्पल को हमने ऊपर फेंका, तो ऐसा एक स्टेज आता है, वहाँ उसका वेलोसिटी कैसे होता है, ज़ीरो होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन हमें पता है अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है। ठीक है, वो हर एक प्लैनेट एक दूसरे से क्या करते हैं, वो खुद रिवॉल्व होते हैं, रिवॉल्यूशन उनका होते रहता है, रोटेशन होते रहता है, मतलब वो स्थिर नहीं होते हैं, स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं होते। जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे होता है वो क्या होगा, नीचे की तरफ खींचा जाएगा। मतलब अभी ये जो एप्पल है वो स्टेशनरी पोजीशन पे आता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ वो उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, वो स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए वो नीचे की तरफ क्या होता है, खींचा जाता है। लेकिन अर्थ हमेशा क्या होती रहती है, रिवॉल्यूशन करती रहती है, वो कभी स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं होती है। इसलिए मतलब अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ खींची नहीं जाती है, नहीं तो दूसरे प्लैनेट एक दूसरे के यहाँ खींचे नहीं जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है बच्चों, सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ऐसा ही होता है, वो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कभी ऐसा स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं होते, उनका वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं।
ठीक है. द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ अट्रैक्ट them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. Why? This is because of velocity of moon and satellite along their orbit. If this velocity was not there, they would not fallen on the earth. ठीक है. तो ये वेलोसिटी की वजह से ऐसा होता है. अगर वेलोसिटी जब ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे. जब वेलोसिटी ही ज़ीरो नहीं होता तो वो क्या नहीं होंगे, अर्थ पर फॉल नहीं होंगे. ठीक है. बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसे एक दूसरे पे फॉल नहीं होते हैं. तो इस लास्ट पैसेज में वही बताया गया है कि अगर वेलोसिटी नहीं रहेगा तो अगर वेलोसिटी नहीं होता है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो नीचे गिर जाएगा. ठीक है. कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो अर्थ पे गिरेगा. अगर वेलोसिटी है तो वो नहीं गिरेगा. ठीक है. जब तक वेलोसिटी है तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा. जब तक वेलोसिटी नहीं है तो वो अर्थ पे गिरेगा. यही एक्सप्लेनेशन इधर दिया है. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है. अगर आपको अच्छा लगा है ये लेक्चर तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके. थैंक यू.